Hello students, you are in your channel Future in Hand, and today we will discuss about plate and frame heat exchanger. Okay, it is an indirect contact heat exchanger, means the one fluid will pass from one tube and the another fluid passes from another tube. Okay, now see, these are the plates. Let it be plate 1 and plate 2. Let it be plate 1 and it is plate 2. Okay, when a sequence of plates are arranged, then they become a frame. That why it is known as plate and frame heat exchanger. Okay, जब आपका एक प्लेट, दूसरा प्लेट, तीसरा प्लेट एक सीक्वेंस में लग जाता है तो उसे प्लेट एंड फ्रेम हीट एक्सचेंजर कहते हैं, क्योंकि ये आपका प्लेट है और वो एक फ्रेम तैयार कर देता है, इसलिए उसे बोलते हैं. ओके, लेट आपका फ्लूड इन हो रहा है इस साइड से. ओके, इफ वन फ्लूड इज passes from a tube, ये आपका ट्यूब्स होते हैं, ये जो सर्कल्स होते हैं ये आपके ट्यूब्स हैं. If one fluid is passes from one tube and it exits from there, then in another plate it enters. Okay, it enters from another sides. Got it? Yes, passes from this side. Okay, जैसे इस फ्लूड में आपका फ्लूड 1 एंटर हुआ तो इस फ्लूड से इससे आउट होगा. क्यों? क्योंकि ये आपका इसमें प्लेट में आएगा तो इस पूरे में आपका हीट ट्रांसफ़र होगा. इस पूरी के अंदर आपका हीट ट्रांसफ़र होगा और इस हीट ट्रांसफ़र के थ्रू यहाँ से फ्लूड बाहर निकलेगा. तो एज आपको इसमें जाके ये अटैच इसके थ्रू इससे जब निकलेगा तो इसके थ्रू ये फिर आगे पास हो जाएगा. जब इससे पास होगा जो थर्ड आपका प्लेट लगेगा वो अगेन इस टाइप का होगा. इससे फ्लूड पास होने के बाद फिर इसी में एंट्री करेगा थर्ड प्लेट में, फिर ऐसे एग्जिट करे, फिर फोर्थ प्लेट में ऐसे ही आपका मीन्स वन बाय वन ऑल्टरनेट लगता है. ये प्लेट 1 और प्लेट 2 एक जैसे ऑल्टरनेट लगते चले जाते हैं. ओके, और फ्लूड 2 का होता है. फ्लूड 2 मान लीजिए आपका इससे पास हो रहा है, सिर्फ इससे पास हो रहा है, तो इससे जब पास होकर इसके अंदर आएगा तो यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र पूरे में करेगा और फिर यहाँ से पास हो जाएगा. फिर थर्ड वाले में इस तरह एंट्री करेगा और फिर अपने आप पास हो जाएगा. फोर्थ वाले में फिर हीट ट्रांसफ़र करने लगेगा. ओके, ये जो आपके होते हैं ये आपकी गैस्केट होते हैं. इन गैस्केट का काम क्या होता है? ये रबर का मेनली बना होता है और इसका काम क्या होता है कि ये आपके दोनों फ्लूड्स के पाइप्स को एक तरह समझिए कि बैरियर वृत्त के जैसा वर्क करता है उन दोनों को अटैच रखने में. ओके, यस. और ये प्लेट्स मेनली रबर के बने होते हैं, इसलिए ये हाई टेम्परेचर को मतलब हैंडल नहीं कर पाते हैं. ओके, यस. नाउ और इस एक वजह और भी है, इसका एक गैस्केट का एक मतलब आप कह सकते हैं एडवांटेज. द एडवांटेज ऑफ दिस गैस्केट इज़ बिकॉज ऑफ रबर इट कैन हैंडल द कोरोसिव फ्लूइड्स बट नॉट हाई टेम्परेचर फ्लूइड्स. ओके, हैंडल कोरोसिव फ्लूइड्स. क्यों? क्योंकि वो रबर के होते हैं. ओके, गॉट इट? ना, इसको गैस्केट प्लेट हीट एक्सचेंजर भी कहा जाता है. ठीक है, ये आपके नॉचेस लगे रहते हैं. ये आपके जो होते हैं ये हर जगह होते हैं, ये यहाँ पे आपके नॉचेस होते हैं. नॉचेस का काम क्या होता है? सिर्फ प्लेट्स को एक जगह पे होल्ड अप करना. ओके, इट होल्ड्स द प्लेट्स इन इट्स पोजीशन. ओके, और ये आपके जो प्लेट्स और फ्रेम्स होते हैं ये ऑल्टरनेट्स लगते हैं. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. ओके, और ये प्लेट्स मेनली इन प्लेट्स के अंदर हीट ट्रांसफ़र सरफेस होता है. ओके, और इसके एप्लीकेशन आप कह सकते हो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? इस टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर का यूज़ सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? आपका कहाँ होता है? फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्रीज़ में. ओके, सबसे ज़्यादा इसका यूज़ यहाँ होता है. ओके, इसे आप गैस्केट प्लेट हीट एक्सचेंजर भी कहा जाता है. ओके, अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? इजी क्लीनिंग ईजी होती है. मान लीजिए इस प्लेट में कोई प्रॉब्लम आई, फटाक से आया, पूरा क्लीनिंग हुआ, निकल गया. लेस प्रेशर ड्रॉप इसमें कम होता है. और इसमें हाँ, ये लो हीट ट्रांसफ़र, जहाँ आपको कम हीट ट्रांसफ़र कराना है उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है. ओके, एंड विस्कस फ्लूइड्स, ये विस्कस फ्लूइड्स के लिए आसान होता है. विस्कस फ्लूइड्स, कोरोसिव फ्लूइड्स, इनके लिए प्रॉफिटेबल है.
ओके, वॉल्यूम लेस होता है, वॉल्यूम लेस होने के कारण स्पेस कम कवरेज होता है, स्पेस कम कवरेज होने के कारण हीट ट्रांसफ़र एरिया आपकी हाई बन जाती है और इसके कारण हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट आपका हाई हो जाता है। ओके, अब इसका डिसएडवांटेज क्या है? नॉट फॉर हाई प्रेशर फ्लूइड, हाई प्रेशर फ्लूइड्स के लिए नहीं है, ओनली फॉर क्लियर फ्लूइड्स, मीन्स डर्टी फ्लूइड्स होगा तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। क्यों प्रॉब्लम क्रिएट क्या होता है? आपका गास्केट तो आपका रबड़ का है तो कोरोसिव नहीं होगा, बट ट्यूब्स तो आपके मेटल्स के बनते हैं, उनमें फाउलिंग हो सकती है, उनमें कोरोजन हो सकता है, इसलिए। और ट्यूब्स को क्लीन करना इट्स वेरी टफ टास्क। ओके, सी दिस इज योर डायग्राम। ओके, सी गॉट इट? इट्स नॉट ऑफ सो मच यूज़, इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है, बट हाँ सबसे बेस्ट यूज़ जो होता है वो शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर का होता है। बट येस, इट इज़ इन योर टॉपिक, दैट वाई आई हैव डिस्कस्ड इट। ओके, thank you. If you like the video, like, share, subscribe. Thank you.